अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्लाइंड वुमेन के लिए कुकिंग कोर्स का आगाज़ किया, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई और अब इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ऑफ़िस में और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कंप्यूटर की जो ओपनिंग सेरेमनी है कंप्यूटर कोर्स की उसका इस वक्त उसकी तकरीब कर रहे हैं। तो इस तकरीब के जो मेहमान हैं वो कुछ ही देर में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि कुकिंग के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि इंग्लिश स्पोकन जो कोर्स है उसका भी एहतमाम किया जाए। तो जो कंप्यूटर कोर्स बच्चों को करवा रहे हैं जनाब ताहिर महमूद साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इनका बड़ा नाम है ब्लाइंड कम्युनिटी में। हम उनको खुशामदीद कहते हैं आपकी भरपूर क्लैपिंग में। इसके अलावा आज की तकरीब के मेहमान जनाब मलक मोहम्मद फ़ारूक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जनाब ताहिर भाई हैं हमारे, वो हमारे साथ इदारे के साथ तावन भी करते हैं, हमारे कोलीग भी हैं, ये भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड इससे कबल ख़वातीन के लिए एक कंप्यूटर कोर्स का एहतमाम कर चुका है और बॉयज़ के लिए भी एक कंप्यूटर कोर्स हम करवा चुके हैं पिछले साल और ये हमारा दूसरा कोर्स है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर इसलिए किया करें क्योंकि ये इदारे जो हैं आप जैसे भाइयों के ताउन से चलते हैं। हर बंदे के पास इतनी इस्तात नहीं होती कि वो ताउन कर सके, लेकिन जितना कोई हिस्सा डाल सके इस वीडियो को शेयर करना भी इस इदारे के साथ आपका ताउन होगा। तो मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए कोर्स कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं और एक तरह से स्पासनामा पेश करें व्यूवर्स के लिए कि इस कोर्स को अरेंज करने में किस तरह की परेशानियां हैं और क्या एक्सपेंसिव हैं। जनाब अब्दुल रहीम साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से अलसुफ़ा मरकज़ ने जब से काम शुरू किया है तब से आज तक मुसलसल तरक्की के सफ़र पर हम लोग गामज़न हैं। ये अल्लाह ताला के बाद तमाम दोस्तों के जो है वो ताउन का नतीजा है। जब हमने इस इदारे का आगाज़ किया था तब हम एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार थे। कोरोना का मसला था हमारे मुल्क में, इस वबा की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का आगाज़ किया और इदारे में शुरू में सिर्फ़ हमने मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक जो है वो हॉस्टल की सहूलत और हिफ़्ज़ की क्लास जो है वो उसका आगाज़ किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम आस्ता आस्ता जब अल्लाह ताला ने वो रौनकें दोबारा वापस लौटाईं तो हमने सोचा कि हम तसलसल के साथ हमें दूसरे जो है वो कोर्सेज़ करवाने चाहिए ताकि हमारे जो नाबीना बच्चे हैं और बच्चियां जो हैं वो इस काबिल हों कि आने वाले वक्त में वो किसी के मोहताज ना हों। इस सिलसिले में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर जो है वो कोर्स का आगाज़ किया था। वुमेन के लिए हमने ब्लाइंड गर्ल्स को जो है वो सर्दियों के मौसम में ये कोर्स करवाया और फिर जब हमने उसी वक्त जब हमने ये प्लान किया तब मामलात कुछ और थे और हमारा ये प्लान था कि हम इंग्लिश स्पोकन
और कंप्यूटर जो है वो कोर्सेज़ का हम बाकायदा आगाज़ करें। पिक एंड ड्रॉप से लेकर दूसरों के टीचर हजरात के साथी कराम की सैलरीज़ तक हम जो एस्टीमेट लगा रहे थे वो तकरीबन महीने का हमारा जो है वो 90,000 का जो है वो हमारा बन रहा था। तो हमें पूरा यकीन था कि हम इसको अरेंज करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो महंगाई में भी इजाफ़ा होता गया, ये पेट्रोल वगैरह। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी ये कोशिश है, हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस काम का हमने आगाज़ किया उस काम को हम आइंदा 4 से 6 महीने तक तसलसल के साथ जारी रखें। हमारे इदारे के साथ शुरू से लेकर आज तक जो लोग ताउन करते चले आए हैं, मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें सुहेल उमर चुगताई साहब और जनाब प्रोफेसर मकबूल साहब। आज उनका जो है वो लेक्चर था, उनका ख़िताब था हमारे पास, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके और फिर उन्होंने अपने बेटे को भेजा, फ़रूक मलिक साहब को। और इसके अलावा जो है वो हमारे एक और बुज़ुर्ग साथी बाहर से तशरीफ़ लाए थे, तो उनका जो है वो हमारे इदारे के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो ताउन रहा है। मुझे इसके अलावा जो है वो मैडम सरवत साहिबा और मैडम यास्मीन साहिबा, और आज मुझे जो है वो पता चला कि इस इदारे में जो है वो नई रूह फूंक दी गई है दबंग ताहिर रसूल भट्टी साहब की सूरत में। तो उम्मीद है कि ये सब के सब लोग तसलसल के साथ हमारे साथ जो है वो न सिर्फ चलेंगे बल्कि हर मौके पर, हर मैदान पर जो है वो ताउन करेंगे। मैं आखिर में उन तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पे जो है वो तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह ताला जो है वो उन लोगों का जो है वो हामी नासर हो और हमारा भी हामी नासर हो। और मैं बस सिर्फ ये कहूँगा कि उस शख्स के हाथों का हुनर याद रहेगा जो हबस के मौसम में हवा बांट रहा था। और क्या क़यामत है कि इस दौरे तरक्की में जिगर आदमी से आदमी का हक अदा होता नहीं। थैंक यू वेरी मच। वीवर्स, गुजारिश है कि इंसान अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने रिश्तेदारों के लिए जीता है, ये उसका मामूल है। और असल ज़िंदगी ये है कि किसी के लिए जिया जाए, उनके लिए जिया जाए कि जिनको आपके सहारे की ज़रूरत है, जो मुस्तहिक हैं, जो ज़िंदगी में किसी वजह से महरूम हैं। अगर आप उनकी महरूमियत दूर करने में अपना किरदार अदा करेंगे तो यकीन जाने आपकी अल्लाह दुनिया ही जन्नत बना देगा। मैं टाइम को मनहूज़ ख़ातिर रखते हुए चाहता तो ये था कि तमाम स्टूडेंट्स का तारुफ़ आपसे शेयर किया जाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि तकरीबन 11 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस कोर्स में शामिल हैं इस वक्त इब्तदाई तौर पे। ये ताहिर महमूद साहब हैं जो कि कंप्यूटर टीचर हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि अगर वो हमारी ये जो लाइब्रेरी है, फ़खर साहब आपसे गुजारिश है कि हमारी जो लैब है इसकी थोड़ा सा व्यू दिखा सकें अहबाब को। ये हमारी मुख्तसर सी लैब है जी। गुजारिश आप लोगों से ये है कि इसको वसी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 10 कंप्यूटर हों एट ए टाइम और ये वसी हो, इसमें AC की सहूलत हो। एक छोटी सी लैब है, ये गर्मी का मौसम है, आप जानते हैं कि इसमें टीचर्स कैसे मैनेज करेंगे। इदारे के पास ना UPS है, ना जनरेटर है, बहुत से मसाइल हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग अपना किरदार अदा करें और इस गर्मी के मौसम में इदारे के साथ भरपूर ताउन करें। मैं गुजारिश करूंगा आज की तकरीब के मेहमान जनाब मलिक फ़ारूक साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मलिक मोहम्मद फ़ारूक।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरी तरफ़ से तमाम साथियों को और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। जैसे ऑलरेडी अब्दुर्रहीम साहब ने और हमारे जो भाई हैं इन्होंने जो सारी डिटेल्स बता दी हैं और इस बारे में मैं मज़ीद जो है वो कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं चंद लफ्ज़ों में ये बात करना चाहूँगा कि जो मामलात अदनान साहब ने और अब्दुर्रहीम साहब ने शुरू किए हैं, इन चीज़ों को लेके ये एक बहुत बड़ी कॉज़ है और ये अकेले इस चीज़ को करना जो है वो किसी इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सोशली भी, रिलीजियसली भी, किसी भी रिलीजियस में जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंसानियत जो है वो सबसे मुकद्दम चीज़ है। तो उसमें ये चीज़ है कि जो ऑलरेडी किया जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसमें मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। उसमें सब दोस्त जो हैं जो इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं वो अपना हिस्सा डालें, अपनी जो है वो मुफीद बातें वो इदारे के जो मुंतज़मीन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको बताएं ताकि इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सके। अभी जो जिस ख़ास पर्पज़ के लिए हम आए हैं, जो कंप्यूटर लैब का काम है, मैं आपको थोड़ा सा अपना तारफ़ करा दूं कि 2006 में मैंने MBA किया था। उस वक़्त कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अभी बहुत पीछे थी। लाइक उस वक़्त MCS या BCS जो था वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो उस वक़्त लोग करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इतनी चेंजेस आ चुकी हैं और ये सॉफ्टवेयर और IT जो है ये इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि इसमें रोज़ाना की बेसिस पे चेंजेस आती हैं। तो अगर आप लोग इनकी कंप्यूटर की बेसिक से जो है आगाह होंगे तो आपको दुनिया में चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों में आसानी होगी। जो कि अब आने वाला दौर वैसे ही आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो शिफ्ट हो चुका है मोबाइल्स के ऊपर। तो अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक्स पता होंगी, जिसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेट करने के बाद जो सबसे बेस्ट टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस बंदे को आ जाता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये वो टूल्स हैं जो आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए और बिज़नेस डीलिंग्स के लिए। तो मैं ताहिर साहब जो कंप्यूटर से मुंसलिक हैं, मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि ये बच्चे जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं उनके साथ ये फेमिलियर हों, चूँकि ये एक ऐसा टूल है कि ये आज भी दुनिया के अंदर जितना भी आपका डाटा और सॉफ्टवेयर्स का एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो अल्टीमेटली एक्सेल पे ला के ही उस पे ऊपर जो है ना हम लोग वर्किंग करते हैं। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, किसी भी महंगे से महंगा दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है उसके डाटे को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सेल के ऊपर किया जाता है। तो एक्सेल पे इनकी कमांड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो इंग्लिश की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि जो मोस्टली या फ्रीक्वेंटली यूजिंग वर्ड्स हैं सिस्टम के ऊपर, उन चीज़ों की इनको अंडरस्टैंडिंग हो। और बाकी ये है कि जो कॉज़ जिस पे ये काम कर रहे हैं अदनान साहब और अब्दुर्रहीम साहब और जो बाकी इनके साथी हैं, उसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अल्लाह ताला इनके इस मामलात में मज़ीद बरकत डाले। एक शेर के साथ मैं अपनी बात का अख्ताम करूँगा। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूँ में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर रसूल भट्टी साहब, ये मैं कहूँगा कि एक चट्टान है। इस बंदे ने ज़िंदगी में अरूज भी देखा, ज़वाल भी देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज से 4-5 साल कबल ये ओमान में एक कंपनी के सुपरवाइज़र थे। उस वक़्त इनकी सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपया थी। और मर्ज़ी अल्लाह की इनकी नज़र वीक होते 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 बहुत कम हो गई और कंपनी को खैराबाद कहना पड़ा। बेरोज़गार हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर सरकारी मुलाजमत पे मामूर हो चुके हैं। और स्टडी छोड़ चुके थे एक दफ़ा, लेकिन दोबारा कंटिन्यू किया और MA इंग्लिश का इम्तिहान अल्हम्दुलिल्लाह पास कर चुके हैं। तो ये बंदा वो है कि जिससे जिससे हमें हौसला लेना चाहिए, हिम्मत लेनी चाहिए। ज़िंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं, लेकिन कामयाब इंसान वो है जो इनसे घबराता नहीं। मैं ताहिर रसूल भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अदनान महमूद साहब,
मोहतरम अब्दुल रहीम साहब, मोहतरम ताहिर महमूद साहब, मोहतरम मलिक फ़ारूक साहब और कैमरामैन हमारे फ़ख्र भाई और तमाम तलबा और अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं वाकई में ज़हनी तौर पे और जिसे कहते हैं कि मैं कॉन्शियसली तैयार नहीं था कि मैं कुछ भी कुछ कहने की पोजीशन में होता, लेकिन बहरहाल ये है कि मौका ऐसा है कि इस मौके पे दो लफ्ज़ कह देना भी मैं समझता हूँ कि इन दोस्तों के लिए काफ़ी होगा, जिन दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल काम इस दौर में शुरू किया और अल्लाह पाक इनकी रहनुमाई करे। दोस्त मुझसे पहले बहुत अच्छा अपने ख़यालात का इजहार कर चुके हैं, मैं उस पर मज़ीद कुछ कहना जो है वो कहते हैं समा खराशी के मुतरादिफ समझूँगा, लिहाजा मैं मौजू को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं उसमें एडिशन करना जो ना वो दरअसल एडिशन नहीं होगा फिर अगर मैं उस मौजू में कुछ भी कहूँ, बल्कि दरअसल वो समझ लें मेरी नालायकी का सबूत ही होगा, क्योंकि मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। दोस्त हमारे बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर चुके हैं, इदारे के अग़राज़ व मक़ासिद से लेके और कंप्यूटर की अफादियत तक आप सुन चुके हैं। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा, ख़ासुल ख़ास मैं अपने जो तलबा जो बच्चे हैं मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो हमारे अंदर एक कमी है, दरअसल ये कमी नहीं है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमें अपनी कमी को अपनी कामयाबी का ज़रिया समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि आप क्यों चाहते हैं कि दुनिया आप पे तरस खाए, आप दुनिया से क्या लेना चाहते हैं? दुनिया से लेने वाले ना बने, दुनिया को देने वाले बने। ठीक है। और मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा कि कोशिश करें कि एक वक्त आए कि जब हमारे इदारे का कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा हो, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जिसको गूगल किया जा सके, जिसको गूगल पे तलाश किया जाए, वो बने। और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है बच्चों। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी तारीफ़ तो खैर अल्लाह ताला की ज़ात की होती है, इंसान की क्या हो। मैं अपना तारुफ़ भी जो है आमतौर पे नहीं करवाता, इस वजह से कि मैं चाहता हूं कि मेरा तारुफ़ मैं ना बनूं, बल्कि मेरा तारुफ़ दुनिया बने। ठीक है। मैं सिर्फ दो बातें आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए कहना चाहूँगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, एक लग्जरियस लाइफ गुजारी है मैंने। यानी दुनिया की जो बेहतरीन लाइफ होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो गुजारी है, और आज भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जिस हाथ में रखी उसकी मेहरबानी है। जैसे अदनान भाई ने बताया कि मैंने तकरीबन 17-18 साल मैंने मस्कत में गुजारे, 6-7 साल मैंने दुबई में गुजारे, और मैंने मैनेजर की पोस्ट तक काम किया है। मेरे अंडर 20 लोग हुआ करते थे और मैं डिसीजन मेकर था अपनी कंपनी में। तो लेकिन आपको पता है कि जब एक कमी किसी में आ जाए तो फिर एक लिमिट से ज़्यादा कोई कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। अल्टीमेटली मुझे पाकिस्तान आना पड़ा, और फ़ैसला करने से पहले मैं 10 बार सोचा, लेकिन फ़ैसला करने के बाद एक मरतबा भी नहीं सोचा, फ़ैसला करने से पहले सोचा। यहाँ पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात अदनान भाई से और अब्दुल रहीम साहब से मेरी मुलाकात हुई, और बहुत सारे नशेब अफराज इंसान देखता है। मैंने 18 साल बाद अपनी एजुकेशन दोबारा कंटिन्यू की कि मैं सब कुछ भूल चुका था, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम.ए. इंग्लिश पास कर चुका हूँ, और आगे इंशाल्लाह इरादा है और पढ़ने का। तो ये बातें बताने का मकसद आपको ये नहीं कि आप मेरी शख्सियत से मुतासिर हों, मैं इस काबिल नहीं कि मैं कोई पैगाम दूँ बच्चों को या कोई पैगाम दूँ कौम को, बल्कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी से ऐसे बच्चे हों जिनको दुनिया भर से गूगल किया जाए कि ये कौन है। अगर हमारी कम्युनिटी का एक बंदा भी इस काबिल हो गया कि जिसको दुनिया गूगल करे, जिसको लोग तलाश करें ये कौन है, तो मैं समझूंगा हम कामयाब हो गए हैं। तो बच्चों, हमें तलाश इसलिए ना किया जाए कि हमें सदका खैरात दिया जाए, हमें तलाश इसलिए किया जाए कि हमारी बातें जो हैं वो उसको लोग लफ्ज़ ब लफ्ज़ नोट करके और आगे लोगों को बयान करें कि ये भी लोग होते हैं। लिहाजा एक बात अपनी जहन में बिठा लें कि जो हमारे अंदर कमी है बच्चों, ये कमी नहीं है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारा संगे मील है। हमने इसी चीज़ को कैश करा के, इसी चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के पॉजिटिविटी के साथ आगे चलना है। दो चीज़ जहन में रखें, काम शुरू करना मुश्किल नहीं होता, काम को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। शुरू बड़े काम दुनिया में होते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, काम को कंटिन्यू करना जो है ना वो ज़रूरी होता है। आज कंप्यूटर क्लास शुरू हो रही है, आप अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो भी है दिन को यानी 24 घंटों में इस काम को टाइम देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 सालों में मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हुई,
मुझे सीवियर यानी कोरोना हुआ, इतना सीवियर हुआ कि अब्दुल रहीम साहब जानते हैं कि यानी 85 to 90% तक मेरे जो लंग्स भी डेड हो गए। ठीक है, ये मामला हुआ। मैंने अपनी बेटी का जनाजा उठाया, मैंने इससे बड़ी बात किया है। लेकिन सिवाय उन दिनों के जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी और सिवाय उन दिनों के जो मैं कोरोना में रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं रहा जो मैंने स्टडी नहीं की। मैंने स्टडी छोड़ी नहीं, थोड़ी की, ज़्यादा की। जुमा हुआ, इतवार हुआ, हफ्ता हुआ, मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हुए, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझसे नाराज़ हुए, लेकिन असल कॉज से मेरा माइंड नहीं हटा। और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये बहुत ज़रूरी होती है। बड़े से बड़ा गोल भी अचीव हो जाता है अगर इंसान मुस्तकिल मिजाजी से रहे। वो एक मुहावरा है इंग्लिश का कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और ये हकीकत है। आपका तेज़ चलना ज़रूरी नहीं, आपका चलते रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बच्चों, चलते रहना ज़रूरी है, तेज़ चलना ज़रूरी नहीं। ऐसे ये इदारा है, अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। हमारी दुआएं साथ हैं, हमारा हर तरह का ताउन साथ है। और मैं तमाम देखने वालों से अपील करूँगा कि ये देखें कि बहुत सारे आंखों वाले लोग वो काम नहीं कर रहे जो ये हम जैसे लोग, खासकर मुझसे भी जो बेचारे बिनाई से बिल्कुल ही मासूर हैं, उन लोगों से अल्लाह पाक ने ऐसा काम ले लिया। अल्लाह पाक चाहे तो कि लंगड़े मच्छर से भी काम ले लेता है। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि उसने हमें मुंतखब किया। काम तो अल्लाह पाक ने ले ही लेना है, लेकिन हमें मुंतखब किया, उसकी ज़र्रा नवाजी, उसकी मेहरबानी है, हम किसी काबिल नहीं। लिहाजा मैं बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ 2-4 चीज़ें बयान करूँगा। एक तो ये कि मुस्तकिल मिजाजी, जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा करें, ज़्यादा करें, काम ज़रूर करें। अल्लाह पाक चाहता तो हमें ये कहता कि 1 महीने में 1000 नमाज़ें पढ़ लो, काम ख़त्म, लेकिन नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया 5 पढ़नी है, लेकिन रोज़ पढ़नी है। 5 नमाज़ें लेकिन रोज़ पढ़नी है। मतलब अल्लाह पाक को कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तौफीक दे कि ये भी मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहें। आप लोग भी बच्चों मुस्तकिल मिजाजी से चलें, तेज़ न चलें, लेकिन चलें ज़रूर, खड़े ना रहें। अगर खड़े रहेंगे तो आप में और एक मुर्दा इंसान में फ़र्क कोई नहीं रहेगा। मुर्दा मछली पानी के साथ बहती है, ज़िंदा जो होती है ना मछली, वो पानी के अपोजिट बहती है, मुखालिफ बहती है। तो बच्चों, ज़िंदा बने, मुर्दा ना बने। अपना रोना ना मचाएं कि हमें नज़र नहीं आता, बल्कि ये देखें कि अल्लाह पाक ने हमें और किन सलाहियतों से नवाजा है। आप क्या कर सकते हैं वो पहचानें, क्या नहीं कर सकते उसका रोना ना रोएं, जो कर सकते हैं उसको पहचानें। अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ों से नवाजा जो हम लोगों को नहीं नवाजा हुआ। ये हमारे नबीना दोस्त हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा ये चल लेते हैं, इतना अच्छा चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, शायद आंखों वाले भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये कि बच्चों, आज कंप्यूटर कोर्स शुरू है, मुझे ये ना सुनने को मिले कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद बच्चे भागना शुरू हो गए हैं, बच्चे तितर बितर होना शुरू हो गए। तितर बितर नहीं होना, समझ आए या ना आए, समझ ज़रूर आएगी। अल्लाह पाक ने आपको जहन दिया हुआ है। मुस्तकिल मिजाजी और मुस्तकिल मिजाजी, बस ये मेरा पैगाम है। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये भाई हमारे लिए मिसाल हैं, और इनकी बातों से भी ये महसूस हुआ कि ये मुस्तकिल मिजाज आदमी है, और मुस्तकिल मिजाज कभी बंदा नाकाम नहीं होता। दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, इस इरादे के साथ, इस नीयत पे कि अल्लाह ताला जो है हमें इस पे मुस्तकिल मिजाजी अता फ़रमाए। तो या अल्लाह, हम तेरे दिए पे राज़ी हैं और आप हमारे थोड़े किए पे राज़ी हो जाएं, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला हम तमाम अहबाब को दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह इन स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए, और इनके असातिज़ा को इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।